में भी कहते हैं जरा चुप हो जाओ, और स्कूल में भी पहले हमारी बात सुन लो। उसके पास अगर शब्दों की कमी हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि संवेदनाएं कितनी अधिक उत्तेजित हैं। डोभाल मैडम की पर्सनालिटी ऐसी है जो मुझे बचपन से ये लगता था कि मैं जैसी हूं ठीक हूं, मैं जो हूं ठीक हूं, जो मेरे पास है सब ठीक है। और मैं अपने आप को सदा ये समझती थी मेरे पास सबसे ज्यादा है। डोभाल मैम को देख के ये लगा कि भगवान ने इनको भरपूर आशीर्वाद दिया है, भरपूर सुंदरता दी है, जिसकी हर लड़की हर फीमेल को एक ख्वाहिश होती है कि मैं सुंदर हूं। और अंजलि वाकई बहुत सुंदर है, नो डाउट। दूसरा, आज का युग, ये तो हमारा युग कहता था कि बहुत सुंदर हो, पढ़ाई हो ना हो, बाकी और कुछ हो ना हो, सुंदर होना चाहिए, अच्छी स्मार्ट पर्सनालिटी। कहते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हों, अंजलि वो भी भरपूर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, आईक्यू लेवल बहुत हाई है, हार्ड वर्किंग है, जो सीखना चाहती है वो तुरंत सीख लेती है। ये भी एक ऊपर वाले की बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और तीसरा, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जिसे बच्चे भी वैल्यू देते हैं और आज की सोसाइटी भी, वो है पैसा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस। क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितनी भी ज्यादा आपके 100% मार्क्स आए हैं, आपकी जो भी स्थिति है, लेकिन जो आपका स्टेटस है वो फाइनेंशियल मैटर करता है। भगवान ने आपको वो भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। भरपूर आशीर्वाद, देखिए अगर हम वैसे कहें तो अंबानी के पास भी शॉर्टेज है, वो भी कहता है कि मैं नंबर 2 पे क्यों हूं, 1 पे होना चाहिए, या जो भी है। लेकिन अगर हम बाजार जाएं और किसी चीज को देख के हमारा मन करे कि हम ये खरीद लें और उसको खरीदने की हमारी हिम्मत है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का हमारे ऊपर भरपूर आशीर्वाद है। तो अंजलि मैडम, आपको भगवान ने बहुत सारे आशीर्वाद से नवाजा है। ऊपर वाले का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अंजलि मैम को दिया है। एक मेरी और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस वजह से ये वीआरएस ले रही हैं, शारीरिक अपनी समस्याओं की वजह से, भगवान उनसे भी इनको उबारे। और ये जो एक थोड़ी सी जिंदगी में उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं, वो एक कमी आई है, वो भी इनकी कमी ना रहे। ये हमेशा खुश रहती हैं, और जब खुश होती हैं तो और भी सुंदर दिखती हैं, और भी स्मार्ट दिखती हैं। एक देखिए, एक खुश रहना ये शो करता है कि आप जिंदगी में कितने संतुष्ट हैं। किसी भी चीज को असंतुष्ट होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ इतना तो ठीक है, चलो अब इसके लिए ट्राई करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है कि संतुष्ट होके भी आप कोशिश करें। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको कोशिश करनी पड़ रही है, तो वो आपकी सारी खुशियां ले जाते हैं। अंजलि मैडम, मैं निवेदन करती हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। ये मेरा ऊपर वाले से वाकई मन से ये निवेदन है। और बाकी अगर मैं स्कूल की बात कहूं तो स्कूल लेवल पे मैडम और मैं, हम लोग हॉस्पिटैलिटी में,
प्रोग्राम चल रहे हैं, हम दोनों अपना बैठ के बतिया रहे हैं, करना क्या बातों के अलावा, और या चुपचाप बैठ जाए, कभी सर के ऑफिस में, कभी बाहर, कभी कैंटीन में, क्योंकि जहां से हमें जो चीज अरेंज करनी होती थी। मैं, तेज सिंह और अंजलि मैडम ने साथ छोड़ दिया उस मामले में। अब तेज सिंह और मैं, हम दोनों दो का साथ है। वाकई अंजलि मैडम का जो हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट संभालना था, वो उनकी सुगृहिणी होने का सिंबल है। वाकई वो कितने सिस्टमैटिक ढंग से प्लेट लगानी, कि नहीं इसको इधर रख देते हैं, अच्छा इसको इधर रख देते हैं, अच्छा घर से कुछ ये प्लेट्स मैं ले आऊंगी, अच्छा तुम ये ले आना, मैनेज करना, उतनी ही सुंदरता से ये घर भी मैनेज करती अंजलि। मतलब मैं, सबको लग रहा होगा मैं इसकी कैसे दोस्त हूँ, मैं वाकई बहुत अच्छी दोस्त हूँ। और दीपा नागर जो कह रही थी कि इमोशनली हम बहुत पास हैं, मुझे, मैं वहां बैठ के ये कह रही थी तुम गलत कह रही हो, मैं ज्यादा पास हूँ अंजलि। और वाकई हम आपको बहुत मिस करेंगे। लेकिन एक चीज तो है, रिटायरमेंट जब भी किसी का होता है मुझे खुशी बहुत होती है, चाहे वो उन्होंने वीआरएस लिया, चाहे किसी का रिटायरमेंट होता है, क्योंकि वाकई सुबह उठते ही टेंशन जो शुरू होती है वो रात सोने तक खत्म नहीं होती। सर मैंने आपकी तरफ नहीं देखा, बाकी लोगों ने आपकी तरफ देखा, आप मुझे मत कहिए। तो नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि किसी काम चोरी की वजह से या किसी से, बाकी इतना स्ट्रेस होता है कि सर का एक तो बहुत ज्यादा एक्टिव होना, सुबह 4 बजे मैसेज डालना, हम रात को ये सोच के सोते हैं कि सुबह उठ के नहाना धोना है और क्लास लेनी है, उससे पहले इतने सारे इंस्ट्रक्शंस और होते हैं कि वो जो क्लास वाली बात होती है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस सी हो जाती है। तो इस चीज से अंजलि को तो छुटकारा मिल गया, कल से आराम से उठेगी, आराम से उठ के, और फोन देखने की भी जरूरत नहीं है, कि ठीक है जिसको जरूरत होगी जो फोन करेगा वो, कि हम मिस कर रहे हैं वो तो कभी भी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के फोन देखना ही है। ठीक है अंजलि मैम, मैं भगवान से फिर से ये दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला जीवन जो है बहुत सुखमय हो, और हम लोग मिलते रहें, ये कोरोना खत्म हो जाए, नहीं भी खत्म होगा तो हम इसके साथ जीना सीख लेंगे। हम ऐसे ही कोरोना काल में आपके घर भी आएंगे, आप हमारे घर भी आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि रूटीन से, लेकिन अब मैडम का काम और बढ़ गया। मैडम खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हम लोग जब जाते हैं, मैडम का रूटीन इतना अच्छा, हम लोग 1-2 बार गए, मैडम को एक बार चोट लगी थी तो हम लोग गए, चोट लगने के बाद भी मैडम इतने बढ़िया से हर चीजें ले आई कि हम बोले मैडम कैसे भाई, बोले मैडम हम तो नीचे से आ रहे थे ऊपर से गिर गए। अभी भी मैडम का रूटीन और अच्छा हो जाएगा। मैडम बहुत अच्छी हार्ड वर्कर हैं, जहां भी लगा दीजिए बिल्कुल मजबूती से काम करती हैं। केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी को तो नुकसान हो ही रहा है, चाहे वह एज इंग्लिश सब्जेक्ट हो, हॉस्पिटलिटी हो, और भी जो एक्टिविटी हैं। हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैडम रहती थी तो एक पिलर हट रहा है, लेकिन मैडम का स्वास्थ्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन तब भी मैडम को जब भी कुछ फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, मैडम से सलाह लिया जाएगा, मैडम को आमंत्रित किया जाएगा। अब मैडम को जो भी मैडम की
चॉइस की चीजें उसको करने का और अच्छा मौका मिलेगा। अब हम श्री BK नौडियाल साहब को आमंत्रित करते हैं। Good afternoon to everybody. Venerated Principal Sir, outgoing from the official work, Mrs. Chandola Doval. Sri Doval ji, I welcome you on behalf of school. And two beautiful loving doctors, I also welcome you to all. Vice Principal Sir and learned teachers present over here, and also who are listening from a distant part. पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पूर्ववर्ती वक्ता हैं, मेरे से पहले बोल चुके हैं, काफ़ी बातें बोल चुके हैं, तो ज़्यादा मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा और समय भी ज़्यादा हो रहा है। दो तीन बातें जरूर मैं कहूँगा, हालांकि लॉन्ग एसोसिएशन नहीं रहा मेरा। 2018 सितंबर मंथ में ही मैडम से पहली मुलाकात हुई थी, और ये सितंबर भी 2 साल लगातार है, 2 साल पहले आया था, तो 2 साल से मैं लगभग आपसे परिचित हूँ। मैम बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, और ह्यूमर का तो कुछ कहना नहीं, जवाब नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो व्हाट्सएप मुझे भेज देती हैं और वो इतने अच्छे होते हैं कि मन जो है वो खुश हो जाता है कि ह्यूमर बड़ा अच्छा है। और वो भी हमारे जो गढ़वाली डायलेक्ट के हैं वो भेजती है मैम। और एक्चुअली ये ब्यूटी जो आती है, इनर ब्यूटी जो आती है, जिस तरह की बात आपकी बाबू मैडम कह रही थी, ये आप कहाँ पर ब्रॉटअप होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम का गांव तो मैंने देखा है, राई वाला, वहाँ एक रात रुका भी हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पर। तो उस गांव से आती है, वहाँ ब्रॉटअप हुई है, तो इसलिए जो है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है पूरा ऑरा में। और वर्क में भी कहीं पीछे नहीं रही है मैडम, जैसा सभी लोगों ने कहा, हमने भी देखा है। और सारी बातें अच्छी हैं, कोई ऐसी नेगेटिव दिखाई नहीं देती है, और यही पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए फ्यूचर में भी। केवल आप यहाँ पर सरकारी काम से रिटायर हो रही हैं, अब मुझे लग रहा है कोई अभी तो ये आपने टेस्ट मैच खेला, अब आप मेरे को लग रहा है 2020 खेलने की शुरुआत करेंगी, आगे नई पारी शुरुआत करेंगी, तो वो जरूर करिएगा। क्योंकि खाली बैठे रहने से क्या होता है कि आदमी जल्दी एजेड होता है, एजिंग जल्दी आती है। तो एजिंग धीरे धीरे आए, बहुत स्लो स्पीड में आए, उसके लिए वर्किंग करते रहना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि खाली जब हो जाता है आदमी, फिर अपना स्वास्थ्य इग्नोर करता है, खाना भी कम खाता है, 2 टाइम का 1 टाइम खाना शुरू कर देता है। या हम लोग अकेले होते हैं तो हम भी कंजूसी करते हैं बनाने में, या ठीक है आलस्य करते हैं, तो खाने का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो खाने का शेड्यूल बिल्कुल बरकरार रहिए, चाहिए आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और मैं ये कहूँगा कि आप केवल सरकारी काम से अलग हो रही हैं, हमसे अलग नहीं हो रही हैं। हम फॉर्मल विदा दे रहे हैं, आपको फेयरवेल कर रहे हैं, फॉर्मल है ये, और वो इनफॉर्मली हमारी तरफ से जो है वो आप रहेंगे यहाँ पर, लोगों के दिलों में दिमाग में रहेंगे, और कांटेक्ट में भी रहिएगा सबसे। और जो कड़वी स्मृतियां हैं उनको भुला दीजिए, इरेज कर दीजिए आज ही, और इस मधुर स्मृतियों को लेकर के जाएं, ताकि और भी अच्छा आपका जीवन सुखमय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपको हैप्पी लाइफ के लिए कहता हूँ, रिटायरमेंट लाइफ के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैडम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, केवल ITBP का अंतर है, KB और प्रकाश लोक में केवल ITBP का अंतर। प्रकाश लोक उस साइड और केंद्रीय विद्यालय इस साइड, तो मैडम दूर नहीं जा रही हैं। स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा मैडम ने ये निर्णय लिया है, लेकिन अभी मैडम काफी पढ़ाई करती रहती है। हम घर गए हैं कई बार, मैडम नोवेल वगैरह काफी इंग्लिश की लिटरेचर पढ़ती रहती हैं। इस क्षेत्र में मैडम आप करते रहिए, जब भी मौका मिले
केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी को तो आप जरूर लाभान्वित करते रहिए। अब हम स्वाति मैडम को आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्कार और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलती हूँ, पर आज मुझे श्रीवास्तव सर ने कहा कि अंजलि मैम के लिए आपको 2 शब्द बोलने हैं और मुझसे कुछ भी काम करा लीजिए, पर जहां पर मुझे इमोशनल एक्सप्रेशन करना होता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मुझे इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है, बाकी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो अभी अंजलि मैम ने आज मुझसे वो भी काम करा लिया कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि अंजलि मैम का हेल्थ ज्यादा अभी अच्छा नहीं है, तो हम सभी का कुछ ना कुछ इश्यूज रोज ही होते हैं। ये हेल्थ की वजह से नहीं रिटायरमेंट ले रही हैं, जितना मैं इन्हें जानती हूँ। शी वांट टू सर्व द सोसाइटी नाउ। अब वो थोड़ा सोशल वर्क करना चाह रही हैं। हेल्थ हम सभी की ठीक नहीं है, पर हम लोग रोज अपने को उठाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। वो कई साल से ये कर ही रही हैं। अभी भी वो आगे कर सकती थी, लेकिन अब वो चाह रही हैं कि मैं अपना थोड़ा टाइम सोसाइटी को भी दूं। तो उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, जो वो टाइम टू टाइम जब शुरू करेंगी तो हमारे साथ शेयर जरूर करेंगी। और हेल्थ का एज सच कोई इशू नहीं है, ये हमें बेवकूफ बना रही है सबको, और कोई बात भी नहीं। दूसरा चीज, मैम एक बहुत लविंग पर्सन है। मैं बहुत कम बात कर पाती हूँ सबसे, क्योंकि कुछ तो मेरे ही बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात बहुत ज्यादा नहीं कर पाती। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को कुछ ही लोगों के साथ मैंने दूर किया है। अंजलि मैम इज वन ऑफ देम। और मैं बहुत मैं खुश भी हूँ कि अब मेरी दोस्त वो करेंगी जो करना चाहती हूँ। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे जो बहुत कम दोस्त हैं, उनमें से मेरा एक दोस्त जा रहा है। तो उस दोस्त को मैं बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ से जा रही हैं, वैसे भी 5-6 घंटे मैं आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इसके बाद जैसे आप अभी तक मेरा ध्यान रखती आई हैं, आपको रखना है। और मैं आपसे लगातार कांटेक्ट में रहने ही वाली हूँ। बाकी आप जो गाने वाने, मैम गाने भी गाती हैं, गाने भी लिखती हैं, तो अभी तक मैम ने कभी बताया नहीं। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना लिखा हुआ यहाँ पे जरूर थोड़ा सा पढ़ें, या जो उन्हें पसंद है वो थोड़ा सा जरूर हमारे साथ शेयर करें। तो बस मेरी बेस्ट विशेस हैं बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे अब मम्मी का ज्यादा टाइम ले पाएंगे, सर भी अब ज्यादा टाइम मैम के साथ एंजॉय कर पाएंगे, और मैम अब कोई बहाना नहीं बना पाएंगी कि मेरे को असाइनमेंट्स बनाने हैं। अब करना ही पड़ेगा मैम, तो अब करेंगे, मुझे पता है। अपार्ट फॉर द जोक्स, मैम मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे ये बोलने की जरूरत है, आप समझ सकती हैं, क्योंकि ये बोलना मेरे लिए बहुत सबसे कठिन है जो मैंने आज कर दिया है। तो इसके लिए अब आप मुझे थैंक यू बोलेंगी। ओके, थैंक यू फॉर ऑल। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। बिल्कुल मैडम सत्य बात बता रही हैं। जब हम लोग एग्जाम में होते थे, मैडम 2 मिनट काम से हट करके, जैसे अंजलि चंदोला मैम आती थी, थोड़ी देर हॉट टॉक होती थी, बातें होती थी, बहुत अच्छा लगता था। हम थे, रावत सर थे, स्वाति मैम थी, अंजलि मैम थी, तो काफी एग्जामिनेशन में अच्छा लगता था। मैडम जब आती थी तो एग्जामिनेशन में एक बहार की तरह आ जाती थी, सबसे बात करती थी। और सबसे बढ़िया, आप लोग देख रहे हैं जो रूम बना है, ये बहुत प्यारा, भी लगभग 1-2 महीने में रेडी हुआ है। सबसे सुंदर मैडम, इसमें देखिए फर्स्ट फेयरवेल यहाँ हो रही है, इसके लिए प्राचार्य सर को विशेष विशेष धन्यवाद। और हम लोग भी अब काफी मेहनत भले कर रहे हैं, लेकिन हाईटेक हो रहे हैं। श्रीवास्तव जी भी देखिए थोड़ा थोड़ा हाईटेक में आ गए, तकनीकी से काफी हम पीछे रहते थे। तो ये सब सर की देन है, काम हम लोग कर रहे हैं, कई बहुत नाम भी हो रहा है। भाई त्याग तो करना पड़ेगा। देखिए आज तभी हम लोग इस रूम, अच्छे रूम में बैठे हैं, जहां दूसरे स्कूल वाले भी अंजलि मैम से भी पूछते हैं। अभी अंजलि मैम की एक दोस्त प्रिंसिपल हैं ऋषिकेश में,
मैडम के घर गई थी, देखिए वहां से याद कर रही थी। कोहली मैम के टाइम में वो कॉपी चेक करने आती थी। आजकल फुट हिल्स एकेडमी में मैडम प्राचार्य हैं ऋषिकेश में। हम वहां गए और मैडम का नाम लेने से वहां खाना वाना बहुत अच्छा मिला। इतनी सेवा हुई, बोली कि हम प्रकाश लोग गए थे जब यहाँ कॉपी चेक करने आते थे, हमें बड़ी खुशी मिली कि मतलब अपने साथी का नाम कहां तक है। उनके कई फ्रेंड यहाँ भी हैं। और भाई देखिए, अगर कोई किसी को कहीं दूर जाके याद कर ले तो लगता है कि भाई हमारे स्कूल का बहुत दूर दूर प्रचार प्रसार है। ऋषिकेश में भी लोग याद कर रहे हैं, मैडम का नाम ले रही थी, बस मैडम को कह रही थी कोई डोभाल मैडम है। हम तो केवल अंजलि चंदोला मैम जानते हैं। तो फिर हम बोले कि नहीं, एक मैडम है, बोली वो स्मार्ट सी मैडम है, चश्मा लगाती हैं और उधर आईटीबीपी के पीछे रहती है। हम समझ गए, हम कहे मैडम डोभाल मैडम पीछे लगाती, आगे से वो चंदोला मैम है। बड़ी देर हंसी मजाक हुई, तो काफी अच्छा लगा। वो कह रही थी अब आएंगे तो हम जाएंगे। हम कहे मैडम अब जो है मैडम बीआरएस ले रही हैं और आपको फुल समय देंगी, तो अच्छा लगता है। हर चीजें जब बढ़ती हैं तो भाई त्याग तो सभी को करना ही पड़ता है। अब हम उप प्राचार्य श्री सचिन सिंह राठौर सर को आमंत्रित करते हैं। सभी को मेरा सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अंजलि चंदोला डोभाल मैडम, डोभाल सर, प्यारे बच्चों और मेरे सभी सम्मानित प्रबुद्ध साथियों, आज इस विदाई की घड़ी में दो पक्षों से मैं बात अपनी रखना चाहता हूं। हम सभी एक सम्मान समारोह के हिस्सा हैं अभी, और उस बीच अंजलि चंदोला डोभाल मैडम का विदाई समारोह और हमें उनका विदाई देना एक बहुत दुख भरा पल है। एक उप प्राचार्य के तौर पर मैं यदि कहूं तो निश्चित तौर पर मेरे संस्थान का बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसी शिक्षिका हमारे बीच में कल से नहीं होंगी, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, जो आप देखिए कि हार्ड वर्किंग से लेकर और सभी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं वो सारे हमारे पहले के वक्ताओं ने कह चुके हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को और शेयर करना चाहता हूं। मैम के साथ चर्चा हो रही थी तो मैम बता रहे थे कि स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप तो शायद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लीगली उसका पार्ट नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा और बच्चे रो रहे हैं, गूगल मीट करवा रहे हैं। फेयरवेल बच्चों ने पहले ही ऑर्गेनाइज इनका करा लिया है और बच्चे सब रो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मैडम, और मैडम का ग्रेटनेस ये है कि मैडम कह रही हैं कि इस सेशन तक खत्म होने तक मैं आपको एक अलग ग्रुप बनाकर आपको मैं इस स्टडी प्रोसेस को कंप्लीट करूंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैडम। एक बार संस्था से निकलना और वो भी वीआरएस लेके निकलना, कोई वापस नहीं आना चाहता है, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद भी है और आपका जो कैरेक्टर है वो भी यही है और बहुत सारी बातें और लोगों ने बताई हैं। तो एक ऐसे टीचर को खोना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वीआरएस ले रहे हैं और भले ही आधा भाषण स्वाति मैम ने मेरा खराब कर दिया हो, क्योंकि वीआरएस क्यों ले रहे हैं इस पर भी बात हो रही थी, अब वो बात बेकार है क्योंकि हमें तो यही रिपोर्ट थी। अब आगे दोस्त की बातें दोस्त ही जाने। वाइस प्रिंसिपल को तो यही रिपोर्ट थी। है ना? तो इस वजह से कोई बात नहीं मैडम, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप अपने परिवार को समय दें, इससे बड़ी और क्या बात है। और एक साथी के तौर पर, सहकर्मी के तौर पर यही इस सम्मान समारोह का मुझे अच्छा पार्ट लगता है कि अब कल से आप एक रिलैक्स्ड लाइफ में होंगे और आराम से सो के उठेंगे। आज सुबह ही मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए शेयर कर देता हूं कि मोबाइल बैटरी ऑफ हो गई, चार्ज नहीं था, लगा दिया, ऑन करना भूल गए। 7:15 बजे देखा कि 7:30 पे पहुंचना था। तो जब हम सोते हैं तब भी एक बार देख के सोते हैं, फिर जब हम उठते हैं तो अगर भूल गए तो यही होगा जो आज हुआ है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है ये। और लेकिन अब क्या करें, 80 की स्पीड पे 2-4 लोगों को उड़ाते हुए यहां तक पहुंचना भी बेकार की बात है। तो फिर मैं आराम से ही आया, अब खत्म हो गया तो हो गया, अब पहुंचते हैं आराम से। लेकिन ये प्रोफेशनली अच्छा नहीं है।
है ना। अगर ये मेरे साथ हो रहा है या किसी के भी साथ हो रहा है, बहुत सारे आफ्टर मैथ हैं इसके, मैं जानता हूं। तो इन सब चीजों से सर्विस जो है वो लगातार कठिन होती जा रही है, और कठिन है और उसे कठिन और हुआ जा रहा है। तो उन सब चीजों के बीच में अकोमोडेट होना और अपनी चीजों को बिल्कुल बना के रख पाना, अपने हेल्थ को, अपने पारिवारिक माहौल को और सब चीजों को, बड़ा कठिन है। लेकिन हमें, श्रीवास्तव जी की बात ज्यादा अच्छी है कि कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कष्ट होगा। हाँ, तो ये बात एक ऐसी है जिस पर हम ये मान सकते हैं कि हाँ, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ हम पा रहे हैं। हाँ, कीमत तो उसकी हमें देनी पड़ रही है। लेकिन खैर मैडम, आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसका आपको मौका भी मिला है, आपने लिया भी, आपकी चॉइस भी है, और आपके निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए, अपने संस्था के साथ आपके जुड़ाव को आमंत्रित करते रहते हुए, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। श्रीवास्तव सर, एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ अंजलि मैडम को दूर से। अभी तो मैम कैसा, मैम आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहें, आ जाइए मैम। हाँ मैम, ठीक है, मैडम आ गई तो बात कर लीजिए। हेलो मैडम, आपके लिए बहुत ही सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं एक शेर आपको डेडिकेट कर रही हूँ। आपकी फैमिली और आप बहुत सुख से रहें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, खुश रहें हमेशा, और खिलखिलाती रहें, हंसती रहें। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की गई हैं, मेरे साथ में आपने काफी बातें की हैं। कम वक्त गुजारा है लेकिन बहुत प्यारा गुजारा है, तो इसलिए आपके लिए 2 शेर पढ़ रही हूँ मैं, अभी बनाए हैं मैंने। इस चमन से तेरा जाना अजीब लगता है, इस चमन से तेरा जाना अजीब लगता है, अपने बस में नहीं अपना नसीब लगता है, अपने बस में नहीं अपना नसीब लगता है, यूं तो मिलना और बिछड़ना रीत है जग की, यूं तो मिलना और बिछड़ना रीत है जग की, क्यों जमाना हमें अपना रकीब लगता है, क्यों जमाना हमें अपना रकीब लगता है, इस चमन से तेरा जाना अजीब लगता है। आप बहुत खुश रहिए जिंदगी में हमेशा, और जब आप सोशल वर्क करें तो मुझे उससे जोड़ के रखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। Thank you. बहुत बेस्ट विशेष Thank आपके लिए, you. आपके परिवार के लिए मैम। Thank you so much for writing the beautiful lines for me. Thank you. I will also miss you. गुड लक। मिलेंगे, ठीक है, घर आइए फिर। शाम को मिलते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, टेली कम्युनिकेशन का कितना अच्छा है, कोई भी दूर नहीं आज के समय में, कोई कहीं बैठा हो, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। ये तकनीकी आज अच्छा लगा, देखिए कोई बैठा है कहीं भी है लेकिन अपनी भावनाओं का उद्गार कर सकता है। केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी का एक अच्छा उद्गम है, जहां देखिए अभी कैसा मैम की तबीयत थोड़ी बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैडम ने अपनी भावना किस तरीके से एक हाईटेक जो रूम बना है उसके माध्यम से आप लोग देखे कि वार्तालाप हुई, बहुत उत्तम लगा। अब हम अंजलि चंदोला मैम की बड़ी बेटी श्रेया को आमंत्रित करते हैं, जिसकी इन बच्चों की वजह से और डोभाल साहब की वजह से मैडम ने 27 ईयर की सर्विसेज केंद्रीय विद्यालय को एक अच्छी सेवा दी। और कभी कभी मैडम जोरहट की बहुत अच्छी स्टोरी बताती थी
एक बार मैडम घूमने गई थी, कुछ आ गया था मैम ना रास्ते में, उस रास्ते से हम लोग जाते थे जहां पे डिगबोई, जोरहट, असम, वो रास्ता बहुत खतरनाक होता था क्योंकि वह काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता था। और वो नदी की सीन मैडम बहुत अच्छी बताती हैं, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, बिल्कुल उसको बोलते हैं कि भाई धारा प्रवाह नदी है, दूर से देख कर डर लगता है। मैडम किसी आइलैंड पे भी गई थी, तो सुन करके हमें अच्छा लगा क्योंकि हम लोग उधर 2-3 दिन काफी घूमे, पान बाजार, फैंसी बाजार, ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि दूर से डर लगता है। तो मैडम जब कहीं पे आप रहिए और वहां के बारे में बात हो, बहुत अच्छा लगता है। तो श्रेया को आमंत्रित करते हैं। Thank you, sir. Good morning, everyone. I'd like to start my I'd like to start by congratulating my mother for almost completing 27 years of service. It is a very long time, but in these 27 years, I have seen her fanaticism for the language and how in every situation she comes up with some piece of literature in every situation कि यार यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं. And I'm always amazed कि इतना सादा कैसे कोई याद कर सकता है या कैसे कोई you know how someone has knack for all this, that how someone remembers all this कि इतने टाइम में भी इतनी पुरानी चीज भी पड़ी हुई अभी तक याद है. Not only her dedication for her language, but I have seen the passion with which she communicates with the students as well. And also वो इस बात से भी दिखता है कि how those students reciprocate that same love towards her, which is not something you see these days. So also it may seem that whatever she does is quite effortless, but we as her minions know that how much work is put into it, and we know what happens behind the scenes, what she's doing and how she's doing it, and how we are running after her कि अब ये कर दो अब वो कर दो, and how she's running after us कि अब तुमने ऐसे नहीं बताया वो नहीं करा. So it has been quite a journey for her and for us as well, जितना भी हमने देखा है. And finally, I would like to wish her with all health and happiness to थैंक यू श्रेया। केंद्रीय विद्यालय में कोई भी स्टाफ, चाहे हम हों चाहे आप हों, प्राचार्य सर हों, सभी केवल परिवार की वजह से ही आज अच्छा काम कर रहे हैं। उनका फुल सहयोग रहता है, उनको लगता भी है कि नहीं काम है लेकिन अच्छा हो रहा है। तो बच्चों की वजह से, सर की वजह से मैडम ने केंद्रीय विद्यालय की बहुत अच्छी सेवा दी। परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है जो हम लोग मिलजुल करके आज केंद्रीय विद्यालय संगठन को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और केवी का एक नाम है, जहां भी केवी के टीचर खड़े होते हैं अपने में एक प्रतिभा होती है। मैडम को हम लोग देखते थे जब सोशल साइंस में इंग्लिश डिबेट फॉर और अगेंस्ट में तैयारी होती थी, ऐसे ऐसे वर्ड देते थे कि हम लोग लगता था वाकई में इसमें पॉइंट होता है। तो मैडम का सोशल साइंस एग्जीबिशन में भी इंग्लिश डिबेट के लिए बहुत अच्छी तैयारी करती थी। जिन बच्चों को हम लोग देते थे मैडम बहुत अच्छी तैयारी कराती थी। अब मैडम की छोटी बेटी आयाती को आमंत्रित करते हैं। गुड मॉर्निंग। हमारी मम्मी ने 27 ईयर्स यहाँ पे जॉब करी है और दैट इज़ लाइक मोर देन डबल माय एज। और इसमें जितना वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है उतना हमने भी लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना,
क्वेश्चन पेपर सेट करना, सब अब हमारे रेज्यूमे का भी पार्ट है। हमने काफी मजे भी करे हैं इनके साथ, यहाँ आप सबके साथ। कई सारे अंकल आंटी, अब हम मामा मौसी हैं, और कई सारे उससे भी ज्यादा लोग हैं जो देख के बोलते हैं कि तुम एक जमाने में इतनी छोटी थी। और somehow our mother has struck a very good balance between her work life and her life with us. She is a mother and a teacher all the same, and we have never felt कि इन्होंने हमसे ज्यादा अपने काम को प्यार दिया है। She is always very passionate about just language in general, not only in English। वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी में बहुत ज्यादा कारगर हैं, और हम इतने अच्छे आज बन पाए हैं, इसका ब्लूप्रिंट भी उन्होंने ही हमें दिया है। कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। थैंक यू बेटे। वाकई में जो स्टाफ के बच्चे हो देखते रहते हैं कि भाई पापा मम्मी कितने समर्पित ढंग से सेवा में, सर्विसेज में लगे रहते हैं, और अच्छा भी लगता है। हम लोग भी बच्चों की वजह से काफी प्रगति पे हैं, काम हल्का हो जाता है। तो जो नई पीढ़ी है देखते हैं कि भाई पापा ऐसा पूछ रहे हैं तो कहीं पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय को भी हम लोगों को ऋणी मानना चाहिए कि आज जो नई नई चीजें सुना रहे हैं। हम लोग कई जगह ऐसे खड़े होते हैं कि हाँ आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, हम कहे सर आपसे अच्छा हो रहा है। वो लोग पूछते हैं, भाई केबीएस का नाम तो है जिसकी वजह से हम लोग, चाहे तकनीकी हो चाहे पढ़ाई हो, बड़ी बड़ी जगहों पे पूछा जाता है भाई वाह केबी में ऐसा है। कई बार हमें कई अच्छी अच्छी जगह पे चांस मिला, तो हम थोड़ा हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, और चांस मिल गया तो फिर तो सामने वाले को भाई हालत तो बिगाड़ ही देते हैं। कई बार हमें जो है प्रिंसिपल साहब की वजह से जो है एनईपी में बहुत अच्छा चांस मिल गया था, जिसमें एक तरफ शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे, हमारे आरओ साहब बैठे थे, और हमें अगर हिंदी में मौका मिल गया तो फिर हम उसको गंवाते नहीं हैं। और सर एक बार हमें बहुत अच्छा मौका दे दिए कि श्रीवास्तव जी पढ़ लीजिए, और एनएपी पढ़े, उसकी वजह से हमारा नाम एससीईआरटी में चला गया, एनसीईआरटी तक गया। तो ये संस्था को बहुत, हम तो बहुत ऋणी मानते हैं प्राचार्य सर को और संस्था को, कि केंद्रीय विद्यालय की वजह से जो, देखिए मैडम के बच्चों ने कितनी अच्छी बात बताई कि ब्लूप्रिंट, हमारा आपका ब्लूप्रिंट बच्चों से और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से भी दिखता है। जिस क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं वो हमारे ब्लूप्रिंट है। हमसे आगे जाए कितना अच्छा लगता है। मैडम को कितने बच्चे याद करते हैं। अभी हम सुबह अपने ही बच्चे से बात करते हैं कि हमारी बेटी ऋचा है, उससे बात की, बोले नहीं अभी झूठ बोल रहे हो कि अंजलि चंदोला में रिटायर हो रही है। तो उनको बताए उनके कुछ कारण है, मैडम अब जो है कविता पाठ लिखेंगी, बढ़िया पोएम लिखेंगी, समाज सेवा करेंगी, अच्छी चीज है। आगे भी अपने भी करियर को साथ में जोड़ते रहना है। जहां आपका चांस लगे केबीएस के साथ मिल करके, बिल्कुल केबीएस का फ्लैग हमेशा उसकी कैप को ऊंचा रखना है। केबीएस की बदौलत ही हम लोग जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो केबीएस का फ्लैग रिटायर, तो ये तो एक प्रवृत्ति है कि भाई चल रहे हैं, जो आया है वो चलेगा, रिटायर होगा, लेकिन केबीएस की रोजी रोटी हम लोगों के जीवन सांस तक रहेगी, तो उसको समर्पित रहना है। केंद्रीय विद्यालय को हम तो बहुत ऋणी मानते हैं, सभी हमारे स्टाफ मानते हैं। तो इसके लिए बच्चे जो बहुत अच्छी बात की, बहुत सुंदर लगता है। अब श्री कमलेश डोभाल जी, जिनका केबी से काफी लगाव रहा है, चाहे वो जोरहट रहा हो, चाहे केबी ओएनजीसी रहा हो, और केबी आईटीबीपी में तो सर की आत्मा ही बसती थी, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कोई काम रहता था तो मैडम से रिक्वेस्ट करते थे, मैडम थोड़ा ओएनजीसी में कह दीजिए, तो अच्छा लगता है अगर कोई अपने बीच का कोई अच्छा हो। तो श्री कमलेश डोभाल जी आमंत्रित है सर। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, उपस्थित और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए केवीआईटीबीपी के समस्त फैमिली मेंबर्स, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित कर सम्मानित किया। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कोई एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, और वो आपको कुछ दिन के बाद में ही एहसास होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण हुआ।
ये सत्य है कि मैडम की तबीयत 2-3 साल से थोड़ा सा अप डाउन हो रही थी, और वो काफी, मुझे लगता है मन बना चुकी थी कि मैं किसी एक दिन जो है क्विट करने वाली हूँ, और मेरे से शेयर भी ये किया था। तो मैंने कहा डिसीजन आपका होगा, और फाइनली उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया कि मैं इसको जो है सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई करती हूँ। तो उनके डिसीजन को हमने पूरे सम्मान के साथ लिया। मैडम का बाकी सभी लोगों ने तो बहुत सारी चीजें बोल दी उनके एसोसिएशन में, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, केवल एक ही चीज बोलूंगा। मैडम ने जब से केवी ज्वाइन किया है या प्राइवेट में भी उससे पहले ज्वाइन किया है, तो उनका फोकस केवल एकमात्र रहा है, और वो सिंसियर और डेडिकेटेड रही हैं। बहुत ऑनेस्टली उन्होंने जो है उनके भविष्य के बारे में सोचा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हम जोरहाट में थे केवी ओएनजीसी में, तो एक दिन सरप्राइज इंस्पेक्शन पे एसी कमिश्नर गुवाहाटी मिस्टर राव उस समय थे, वो आए वहां पे। तो इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे होंगे, साहब मेरे को स्टाफ की बड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एसी साहब ने ये बोला कि मिस्टर फुकन, यू आर लकी दैट यू हैव टीचर्स लाइक अंजलि चंदोला हु इज टीचिंग इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज संस्कृत। क्योंकि टीचर वहां नहीं था, तो मैडम ने वॉलंटियर किया कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। तो तीनों लैंग्वेज मैडम ने जो है बच्चों को करीब 1-1.5 साल 2 साल तक जो है वहां पे पढ़ाया। इसके अलावा बच्चों के लिए कि बच्चा बीच सेशन में अपने पेरेंट्स के साथ या मदर के साथ आया कि शायद वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, कुछ फैमिली उनके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, तो मैडम ने जो है उस बच्चे के लिए उसकी मदर से भी बात किया कि देखिए आप इसका भविष्य मत खराब कीजिए, इसके आगे की जो भी फीस होगी मैं उसको बियर करूंगी, आप इस बच्चे का पूरा कैरियर मत खराब कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। तो बच्चों के प्रति इतनी सेंसिटिव और इतनी समर्पित ये रही है शुरू से ही। इनका हर समय, इवन जब तबीयत भी खराब रहने के बाद भी, इनके दिमाग में केवल एक ही पॉइंट चलता रहता था कि वो आज मेरी वो क्लास है, उस बच्चों को मैंने आज ये पढ़ाना है। तो ऐसे समर्पण भाव से इन्होंने जो है 27 साल करीब करीब सेवा दी है, जिसमें हम थोड़ा सा घर के परिवार लोग वंचित रहे इससे। तो मुझे लगता है अब आगे जो है मैडम ने शायद ये डिसाइड किया होगा कि थोड़ा घर को भी थोड़ा समय दूंगी। और नहीं नहीं नहीं, आप उस आदमी की मनोदशा ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रही हैं, जिसको अब 24 घंटे अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ेगा कल से। दूसरा, अभी जो जैसे कोरोना एक एकदम न्यू नॉर्मल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। देयर इज अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट in working culture of all the organizations, not only KV but all the organizations, and it is highly demanding and very stressful also. So ऐसे माहौल में आप सभी लोगों को जो अभी सर्विसेज में है, खास करके लेडीज जिनको, क्योंकि 2 जगह काम करना पड़ता है, ऑफिस में भी उतना ही उनको रहना पड़ता है और उसके बाद घर में भी देखना पड़ता है, तो उनके लिए काफी स्ट्रेसफुल है ये। और तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, वर्क लाइफ बैलेंस पे जरूर ध्यान दें, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और अपने परिवार को समय दें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि स्वास्थ्य को ध्यान रखना है भाई। आज के दौर में और काम सेकेंडरी है, अगर बीमार हो गए तो जो काम आप अच्छा कर रहे हो थोड़ा कमी आ जाएगी उसमें। स्वास्थ्य को पहले नंबर पे रखिए। काम में मान लीजिए कम ज्यादा होता है तो हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं अपने अधिकारी से, 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता, बोल देते हैं अपने सर। तो स्वास्थ्य को जरूर ध्यान रखना है इस बीमारी दौर में। जम के खाना है, जम के सोना और जम के काम करना है, बस स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, सोना चाहिए जब भी समय मिले उसको। अगर सोएंगे अच्छा तो आप अच्छा करें, भले 4 घंटे, लेकिन जम के उस समय बिल्कुल आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
अरे 4 घंटे भी अगर अच्छे से निकल जाए मैम नींद, खुशी की नींद 4 घंटे भी बहुत आ जाए, अच्छी नींद अगर आ जाए भाई अच्छी हो। अब उसने सपने में भी जो है व्हाट्सएप चला रहे हैं फिर तो नहीं होगी। नहीं, नींद तो अच्छी आती है भाई, काम खूब करिए, हमें तो खूब नींद आती है। अभी इस समय तो और जम के, जबकि काम करते हैं। नहीं, सब जगह मैम, सीबीएसई स्कूल में भी करते हैं। हाँ, स्क्रीन का थोड़ा है मैम, थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। सर से इस मामले में हम लोगों को अपने प्रिंसिपल सर से सीखना पड़ेगा। सर लेंस वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग भी बचेंगे, क्योंकि अब लेंस स्क्रीन से भाग नहीं पाएंगे मैम। नहीं, सर का तो नहीं होता, सर तो बिल्कुल 4 बजे सर उठ जाते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो भाई ये देखिए स्वस्थ भी तो हैं। और मैडम आप लोग तो दूर रहते हैं, हम लोग देखते हैं सर कभी कभी रात के टाइम पे भी विजिट पे आ जाते हैं, स्कूल में देख के जाते हैं क्या क्या काम है। हम लोग कॉलोनी में है मैडम, देखते हैं, समर्पित भी रहते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं सर, सर फुल समर्पित रहते हैं। रात को 10 बजे 12 बजे एक बार देखते तो हम लोग तो भाई कॉलोनी में देखते रहते सर, हाँ क्यों नहीं निकल आएंगे मैम। रात में कोई बात हो तो हम लोग तुरंत ही आ जाते हैं, बिल्कुल समर्पित रहते हैं। ये समर्पण भाव केबी में है मैडम, आप में भी, हमें भी, सब में भी है मैडम। तभी देखिए केबीएस की वैल्यू अंजलि चंदोला मैम आज देखिए किस मुकाम पे है, सब बच्चे याद कर रहे हैं भाई, पढ़ाने का है। अब आजकल तो भाई रात में ही पढ़ाई हो पाती है, जब 2 घंटे 3 घंटे कुछ बनाएंगे तभी हो पाएगा मैम। और स्क्रीन पे हम जैसे लोग जब मैदान में आ गए मैडम तो सब लोग सोच लीजिए, नहीं तो हम स्क्रीन पे कम आते थे। तो केंद्रीय विद्यालय में वाकई एक अपनी पहचान है कि वही जब कहते हैं भाई केंद्रीय विद्यालय महान है, प्रेरणा मार्गदर्शन सफलता इसकी पहचान है, चारों में छाया हुआ, कहीं भी नाम आएगा सबसे पहले केबी का नाम आता है। तो ये सबकी देन है भाई, सभी लोग समर्पित हैं। तो अगर कोई भी बीआरएस लेता है, रिटायरमेंट लेता है, तो केंद्रीय विद्यालय को नुकसान हो रहा है। आप मानेंगी कोई उनकी जगह पे आएगा लेकिन वो प्लेस भर जाएगा लेकिन काम नहीं भरेगा। अब हम श्रीमती अंजलि चंदोला मैम को आमंत्रित करते हैं। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and all my dear friends. Finally, the day has come to bid adieu to KVS. It had been a long association with KVS. Sometimes I used to joke that, I feel that I was born and brought up in KVS only, because I was a student of KV Kolaba, Mumbai, and then KV Roorkee number 1. So, and after that, my graduation, B.Ed, post-graduation, once again, I was back. So, I never felt that I left KV. So, it has been long association. It was a wonderful association with the department. And I really feel proud to be the part of this great organization. See, I feel that, yeah, and so and during this long association, there were many ups and downs, but I enjoyed that journey. Maybe sometimes it was a roller coaster journey, but I enjoyed it. So, but at this moment, I could not continue it because of my health problems. Though I feel that it was not the time to take VRS, but VRS was always in the cards for me, but I never thought that I was going to open them now. But somehow it so happened that I had to leave. So, but the time I spent with all of you, with this organization here, I will always cherish. I have got many good friends. I made many good friends here. See, and the way all of you were speaking about me, I was so overwhelmed with emotions. And and I was thinking, am I so good? So thank you, my dear friends, for all this. During this journey,
I learned a lot from my seniors, my friends, my student, even from my students also I learned a lot. And see, I thought I was going to speak a lot, but now I feel that my words, my thoughts are all scattered in the sky of memories, and I'm struggling hard to speak. That to I'm really struggling hard to get those words, how to put them in a correct form and speak about you. All of you were so nice, and see, I learned a lot from every one of you. Many great personality I have come across in this journey. All my dear friends, my seniors, I have learned a lot from them. And under Sir's able guidance, Sir is very dynamic and a man with a new vision. He has taken this Vidyalaya to the zenith of success. So really, sir, thank you. Though it was at the end of my journey, but I really learned a lot from you. I'm not getting. Still, I feel it's a dream. If ever I have spoken something which you did not like, or you felt that you got hurt, I'm really sorry for that. All my dear friends, I will always miss you and cherish these memories. Thank you. थैंक यू मैडम। आज मैडम थोड़ी भावनाओं में आ गई, तो मैडम जल्दी से भावनाओं में नहीं आती थी। और किसी साथी को मैडम के लिए कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। रश्मि गरोला मैम कुछ बोलना चाहें, बोलिए। गरोला मैम, गरोला मैम। अच्छा, हाँ, म्यूट कर दीजिए। हाँ मैम, कुछ बोलना चाह रही हैं गरोला मैम? कोई दोस्त अगर कुछ बोलना चाहे मैडम के लिए तो आप बोल सकते हैं। सभी साथी मैडम की आवाज तो यार गरोला मैम बोल रही थी वो। और साथियों देखिए, सभी लोग तो हमारी आवाज है। किसी साथी को अगर कुछ बोलना चाह रही है। सभी को नमस्कार। आज हमारी प्रिय अंजलि मैम की विदाई का अवसर है और अंजलि मैम के साथ रहते हुए लगभग मुझे अभी 3 साल ही हुए हैं, लेकिन मैम के साथ काम करते हुए हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अभी हमें केवल 3 साल ही हुए हैं। मैडम बहुत व्यवस्थित तरीके से हर कार्य को करने में सक्षम रहती हैं, हर चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और हम सभी को प्रेरित करती हैं कि हम भी वैसा ही कार्य कर सकें। तो मैं ज्यादा ना कह के अंजलि मैम के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो अपने
परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और केवी आईटीबीपी को हमेशा याद करते रहें। हम सब लोगों के साथ वो जुड़ी रहे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। Sorry, friends. I could not speak then, but last but not the least, I would like to thank God for His blessings, because I always feel He is there watching me, and whatever I am today, because of Him. Second, I want to thank my parents, that they made me capable, that I am able to stand here and speak. And my family members, I want to thank them a lot, my heartfelt gratitude to them, because they always cooperate with me. Sometimes I used to feel that I am creating trouble for them, because in this new era of computers and technology, I was not able to do something. There I felt that I was lacking, so I used to nag them always. You help me. So, as my daughters also said, so yeah, I'm thankful to them also. I'm really thankful to all of you. Thank you. सभी को नमस्कार। माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, डोभाल सर, मैडम चंदोला और प्यारी प्यारी बेटियां, चैतन्य सभागार में उपस्थित विद्वान साथियों के साथ साथ ऑनलाइन इस विदाई समारोह का हिस्सा बन रहे मेरे सभी विद्वान साथीगण, सभी को नमस्कार। हम इस कोरोना काल में हमारे कई साथी कुछ अपने नियमित सेवानिवृत्त होकर के गए, तो कुछ कोरोना काल की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए, कोरोना काल की अपनी कठिनाइयां परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व या अपने उन बच्चों के लिए जिनके लिए वर्षों विद्यालय में लगा दिए, उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन, ये कई चीजें ऐसी हैं जो कोरोना काल ने हमको हमारे साथियों से अलग कर दिया। अलग कर को अभी और 4-5 साल, 6 साल, 7 साल या 1 साल, मैं स्वयं 1.5 साल के बाद जाने वाला हूं, लेकिन ये थोड़ा कष्ट तो होता ही है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और सबसे बड़े स्वास्थ्य के प्रति अपनी जागरूकता के लिए एक संदेश देने के लिए कि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे अपने सभी साथी जो समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए
हमसे बिछुड़ रहे हैं। बिछुड़ने का तात्पर्य फिर वही कि जो साथ कहते हैं ना, पल दो पल का साथी काफी होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और यहाँ तो चंदोला मैडम के पास सकारात्मक ऊर्जा के अतिरिक्त मैंने कभी नकारात्मकता का भाव उनके चेहरे से कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। और इसी कारण से कई बार मैं स्वयं अपने आप को बहुत पहले से एक नकारात्मक व्यक्ति मानता रहा हूं, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से मुझमें अंजलि चंदोला मैडम जैसे कुछ प्रतिभाओं का से मिलने के कारण, जिसमें अभी 6 साल पहले, मैं अगर यहाँ नाम न लूं तो उचित नहीं होगा, सबसे अधिक जो सकारात्मक ऋचा का संचय या संचरण मुझमें करवाया तो वो हैं श्रीमती रचना देव। उस समय केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश में प्राचार्य थी, अभी आजकल केंद्रीय विद्यालय OLF में है। सबसे अधिक ऊर्जा का संचरण, और हर व्यक्ति से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, और इस ऊर्जा का संचरण मेरे अंदर शुरू हुआ था किंचित मात्र। मैं उन विभूतियों का नाम यहाँ लेना इसलिए उचित समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्ति रहे। मिस्टर BS सजवान, हमारे पूर्व प्राचार्य, मिस्टर NS राणा, पूर्व उपायुक्त, इसमें कई, और डॉक्टर मिस्टर TP गौड़ मेरे प्राचार्य रहे, अभी सहायक आयुक्त हैं लखनऊ संभाग में। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें चंदोला मैडम जुड़ी इस विद्यालय में आने के बाद, और अनगिनत साथी जो केंद्रीय विद्यालय ITBP का परिवार, जिनमें लगभग हर साथी में नकारात्मकता का भाव मुझे नहीं दिखाई दिया। और अंत में जब जो सीखने को अभी मिल रहा है, नई सकारात्मक ऊर्जा जो हमें मिल रही है, वो है हमारे माननीय और नवाचार के प्रणेता माननीय संजय कुमार जी, जो नवाचारों की खान हैं। तो रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इन सबके साथ निश्चित रूप से मैडम ने कहा था कि मुझे सीखने को मिला, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। तो मैं फिर पुनः उम्मीद करता हूं अपने बचे हुए समय में कुछ नया सीखने का प्रयास करूंगा, और साथ ही मैडम चंदोला से निवेदन करूंगा कि मैडम आप नए उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए सेवानिवृत्त हो रही हैं, आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, लेकिन हमारे मन में, इस विद्यालय के मन में, विद्यालय के विद्यार्थियों में, शिक्षकों में आपका जो स्थान है वो एक अलग है, महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं अंत में सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से आपके स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, आपकी प्यारी प्यारी बेटियों के उज्जवल भविष्य, सर के संपूर्ण परिवार के एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। इनोवेशन, नई तकनीकी से जुड़ना अच्छी बात है। इस कोरोना के दौर में हम लोग जुड़े और काफी इससे हम लोगों में चेंज भी आया। अब विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय ITBP स्टाफ क्लब की तरफ से एक छोटी भेंट श्रीमती अंजलि चंदोला मैम को एक स्मृति चिन्ह समाज सेवा
और देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्राचार्य सर से अनुरोध है, आईटीबीपी स्टाफ क्लब की तरफ से एक भेंट, एक मेमोरी, एक यादगार चीज, जिससे हमेशा मैडम केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी के परिवार को याद करें। सीमा मैम भी आ जाएं, गोयल साहब भी आ जाइए। एक यादगार मेमोरेबल स्मृति जो हमारा केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी परिवार हमेशा से इसके लिए जाना जाता है। इस बार बहुत ही कम हुआ, नहीं तो विदाई पार्टी हमारी बहुत अच्छी होती थी। हाँ ठीक 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 सर, बंद कर। थैंक यू सर। यादगार ये चीजें हैं, जब आदमी कभी खोलता है तो एक मेमोरी में सभी देखता है कि हमारे फ्रेंड, मित्र, हमारे दोस्त। तो थैंक यू सर। अब आशीर्वचन के लिए प्राचार्य सर को आमंत्रित करते हैं। Madam Anjali Chandola Dobalji, Shri Dobalji, loving daughters, I welcome all of you all on this day, at this moment, when you have made up your mind to say it's time to hang your boots. These are quite moments that, you feel a lot of warmth in the heart. You feel something is paining somewhere. There is some ache emerging from some corner. But each of us know that such decisions are not taken in a trice. They have their own journey. And a lot of thought must have gone into it. I remember when for the first time such a thing was conveyed to me, shared to me, that she's beginning to make up her mind. Given the kind of ups and downs she was facing on her health front, I would always steal all the opportunities to pep her up and, to raise her spirits. Ki, what is this? Kya bacha hai? Kuch nahi, cheer up. But she would also cheer up fantastically. And I would even go beyond to suggest do this, do that, and how you can escape still and all these things. My own nuskhas, that comes out of my own personal experience. But there were quite a few things before her. Health was one of the issues. Then she had certain other plans also. It's not quitting the service as such. It's being in the service, but maybe just changing the paradigm, changing the mode. And we look forward more towards that side. Health issues do happen. Take proper care, proper management, do all that stuff. Have a balanced lifestyle that suits your health issues. And there would nothing be wrong, I feel. With God's grace, you are blessed with good cushion, a good support from Mr. Dobal, the daughters. I keep appreciating her DPs, sometime here, sometime there, sometime along the staircase, sometime outside the home, across the garden.
with the daughters and so on. And I must tell a secret today. Myself and Anjali Chandula madam, we shared some, if I can use an expression in a very restricted sense, some very private moments. And let me tell you what those used to be. Those used to be her DPs, you know, or her status. The status that she would be having, I mean, she's a class apart. And I was so curious always कि कहाँ से dig करके खोद के लाती हैं. And my appreciation could reach her at any point of time, 24/7. जब दिख गया हमको, I would send my appreciation. Well, that shows the charming part of the teacher, the humorous part of the teacher. Teacher for a day is a teacher forever. That's how I take it. Teacher for a day is a teacher forever. It's Chandula madam. Into those, in fact, each of us have been baptized into that, I must say. The day you became teacher, lots of expectations are there up your sleeves. And there is no other profession, you know, where such expectancy exists. You could talk of any profession. One could think of any kind of adulteration happening there. But whenever you talk of a teacher, it takes time to begin to think and extrapolate or exaggerate to think adulteration happening and teachers going awry in their performance and so on. I recall those moments very vividly once, and it was a kind of a joke, I must say. It came as an anti-climax. See, all are talking a lot of good things. I must talk some slightly ungood things also. I was in the staff room and I was, as usual, you know, I was looking around. Sab acha hai, ha. Ye aisa hona chahiye, aisa hona chahiye. Suddenly, who is the person who is taking care of these things, you know? And I was told, "Arey, पिछले 5, 6, 7, 8 साल से someone is taking care of," and it turned out to be Anjali Chandula madam. And then I gave a list of these things. Madam, you get 48 hours to maybe 72 hours. Isme aap ye, ठीक करिए. And then she was on her toes. The number of hours were given by me and the task was taken up by her and it was done. Of course, to give the desired facelift, it takes some time. As you see today, I take pride when so much of, you know, praises come from good number of directions to me. But I know in the heart of my heart, these praises are not for individual, it's for the team KVITBP. The team does it. I keep telling people, what am I doing? I can't be sleeping for the requisite number of hours. And I'm not into a habit of having kind of social circles and wasting your time. And probably when I was being transferred here, in the forefront of the minds of people who did it at that point of time, or slightly prior to that, they had discussed about my transfer at that time. Off the record I'm going. They would never say you should be given Dehradun. And then it comes to be 2 shifts together falling to me. And when I saw the team was so fantastic, there was so much of vibrancy, so much of talent, so much of potential I could sense. Then I said, this is a fertile ground. I need to maybe at times whip up people, whip up their passions, emotions. I tried everything that I could do from my heart. And that worked. Today I can say there have been 6 months I worked, and 6 months it has, in a sense, WFH, work from home. And the magic is palpable. Today we have just outside the room, we have a person seated there with around 70 to 90,000 worth audio systems to be placed within the room.
with our very pious intentions to have it upgraded to a kind of very close to a web house learning, iTech, and upgrading to a studio-like kind of a thing. I was so pleased when Mr. Doval was being introduced. He heads team of mass communication, IT sector and all that. So I'm not going to leave you. Maybe Chandola madam could be left by me, but not Mr. Doval ji. Doval ji will stay. आप सब note कर लीजिए, special invitee में Mr. Doval. And when Mr. Doval will come, the family will have to follow. That's I'm very sure. तो बहुत बहुत आपको देखिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं. And it takes time to understand people. Today when I see my TGT cadre of English, yesterday I Seema Yadav ke liye to I was telling some other, Seema Yadav madam will remain my pet, you know. She will remain my hot favorite for another 10 days. It takes time to see things, you know, peel by peel, it takes time. I also know for that point. Each one of it seems somehow to me that Dehradun has some kind of educational vibrancy. It resonates. You have to just get the things into sync, and then 2 + 2 begin to become 5. So Chandola madam, you have played a wonderful inning. आपके और शौक कहीं दबे रह गए हम तक पहुंचने में, और मैं चाहूंगा you still remain an integral part of this. Now the thing, a team has been constituted which goes beyond the set border lines, you know. The Vidyalaya has come up with an anthem. So many things. I mean, it's being talked about like anything. And it comes from our own team, our own children. They are doing it. The final version has finally been put up, where you find many people there. It has come up. It has been there. So it's just the beginning, mind you. So I would like, Kekasha madam is there on the line listening to me. Yes. मैडम से संपर्क में बनिएगा, देखिए कुछ इनकी पंक्तियां, कुछ इनके अंदाज, कुछ इनकी गायकी उसमें ली जाए, और हमें मौका मिले कि भले विद्यालय के जो रोल रजिस्टर है, आज भले इसके बाद नाम ना रहे, लेकिन यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के उत्थान में इनका नाम तो रहेगा ही. एक गाना इन पर या इनकी कलम से निकला हुआ हम लोग कहीं बनाएंगे, ठीक है. इन दैट शी विल बी फीचरिंग, ठीक है. So all the charm, all the goodness that has been spoken about must spill over into those songs as well. So that's all. Have a wonderful thing. Whatever we'll be able to extend to you, do keep us informed in advance. Okay? And we have a lawyer emerging from that end. And I tell you, one of the finest brief speeches I've heard in the recent past comes from this young daughter. Kya naam hai beta? Ayati. Really, I'm telling you from my heart, one of the finest brief extempore that I've heard of comes from this daughter. And keep it up, beta. Keep grooming up yourself, and be the image of your mother, and then overshadow her eventually. Thank you. Namaskar. थैंक यू सर. आज का कार्यक्रम लगभग सफल रहा, और पहला प्रोग्राम इस रूम का इनॉग्रेशन भी हुआ. अंजलि चंदोला मैम के विदाई समारोह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर बार हम रावत सर से शुरू करते थे, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य सर, उप प्राचार्य सर, उसके बाद रावत सर, रेखा बाबा मैडम, प्रगति मैडम, तेज सिंह सर, सूरवीर सर, राजेश जी, एससी जोशी, अंकित पांडे और श्रीवास्तव जी साथ में मिलकर के इस कार्यक्रम का अच्छा रहा. इस बार सजावट डेकोरेशन नहीं करना पड़ा. सर की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रूम में इतनी शाइनिंग आ गई, न सीट ढूंढना पड़ा, न डेकोरेशन के ढूंढना पड़ा, न बैलून के लिए किसी ढूंढना पड़ा. सब अपने आप इतना बढ़िया हो गया.
हाँ, इस बात के लिए सभी साथियों को और प्रिंसिपल सर को, वाइस प्रिंसिपल सर को धन्यवाद, क्योंकि आने वाले टाइम में भी जल्दी जल्दी अपने यहाँ जो है रिटायरमेंट हो रहे हैं। और जी जी हाँ बिल्कुल, कहकशा मैम की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, नहीं मैडम जरूर आती हैं, मैडम का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इस रूम की इंजीनियरिंग तो सर को ही कहेंगे, सर ही इंजीनियर हैं भाई। ब्रिज बनाने वाले तो काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन जो मैपिंग किसी चीज की करे उसी की उपलब्धि है, हाँ? नहीं, हम तो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहेंगे मैपिंग। मैपिंग अच्छी होगी तभी जो है, अगर मैपिंग अच्छी हो गई, अगर एक एरो बदल गया तो आप जो है बसंत विहार की जगह सीधे जो है पौंटा साहिब पहुंच जाएंगे। तो इस रूम की मैपिंग सर ने किया और बहुत खूबसूरत इसमें आया, निखार जो आया रूम में देख रहे हैं आप, एकदम शाइनिंग। और सभी साथी जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी साथियों का धन्यवाद। कोरोना की वजह से सब लोग नहीं आ पाए, अभी आगे अगर कुछ ऐसा मौका मिलेगा, जितने लोग साथी रिटायर हुए हैं, एक बड़ी पार्टी होगी, अगर भाई खुलेगा जल्दी तो हम लोग एक अच्छी पार्टी करेंगे। तो सभी साथी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सभी साथी को विद्यालय परिवार स्टाफ क्लब की तरफ से और साथ में आए हुए हाँ प्राचार्य सर से अनुरोध करते हैं, सर एक चॉकलेट छूट गई थी, अंजलि चंदोला मैम को देना है। खुश रहे मैडम, इसलिए देना है। बिल्कुल बिल्कुल उनको चॉकलेट बहुत बहुत पसंद है। हाँ देखिए कहकशा मैम करें, चॉकलेट बहुत बहुत भाग्यशाली हो, और मैडम कविता लिखें, जल्दी गाना लिखें और समाज के लिए कुछ काम करें। और फिर हम लोग जो है केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी परिवार आपको आमंत्रित करें विशेष सर्विसेज के लिए। तो सभी साथियों को, जो हमारे सभी साथी स्टाफ क्लब परिवार के ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू। मैडम गाना सुनाएंगे मैं भी सुन रही हूँ उनका गाना, प्लीज चंदोला मैडम कुछ सुना दीजिए। अरे सोनाली मैडम, अभी सब लोग शुरू नहीं किया है। ये हमेशा ऑन गार्ड पकड़ी जाती है, सबसे पहले शुरू कर देती है, पकड़ी। आ जाओ आगे आ जाओ, अभी कब आगे?
Third, there is your plate. I had a bit. Like a bit.
हाँ हाँ एक क्या बात है